वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। तुरबत में बस पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके की मज़म्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तुरबत के नवाही इलाके में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और SSP क्राइम विंग ज़ुहैब मोहसिन और उनके 6 अहल खाना समेत 32 अफराद ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम BLA ने बस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। DC कुरम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। KP हुकूमत का 500 मुल्ज़मान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मतलूब दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। ज़रूरी सामान लेकर 3 माह बाद कुरम जाने वाला इमदादी काफिला फिर रोक दिया गया। DC जावेद महसूद को 3 गोलियाँ लगीं। उनके साथ 6 दीगर अफराद भी ज़ख्मी हुए। बगन फायरिंग के वाक़े पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फायरिंग को अमन तबाह करने की साजिश कहा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की भी बगन में फायरिंग की मज़म्मत। इंसानी स्मगलिंग के शुबे में कराची एयरपोर्ट से एक दिन में 30 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया। ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालिबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सेनेटर सीनियर लीगी रहनुमा का कहना था कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। कराची के इलाके डिफेंस दरख्शा में घर में चोरी के इल्ज़ाम में मुलाजमा समेत 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़मान में मियाँ बीवी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक घर के रिहायशी शादी के तकरीब में मसरूफ़ थे। मुल्ज़मा ज़ेवरात और रकम चोरी करके अपने शोहर और बहनोई को देती रही। मुलाजमा को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई तो चोरी का एतराफ़ कर लिया। मुलाजमा की निशानदेही पर शोहर और बहनोई भी गिरफ्तार। तलाई हीरे के ज़ेवरात, मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मुकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। आज़ाद कश्मीर में सरकारी तौर पर यौम हक़ के खुद इरादियत आज मनाया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में यौम हक़ के खुद इरादियत पर जलसा मुनक़िद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम हक़ के खुद इरादियत के मौके पर कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ के खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद में सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पीर तक मसला हल ना हुआ तो खुद जिना अस्पताल का सरबराह तैनात करूंगा, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा 1.5-2 माह हो चुके, केस चल रहा है। जिना जैसे बड़े अस्पताल का सरबराह नहीं। अदालत ने सरबराह को इसलिए निकाला कि उनके मुताबिक वो डेपुटेशन पर है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक धुंध की वजह से बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। क्वेटा के हल्के PB45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों और 5 खवातीन के हैं। 51 पोलिंग बूथ बनाए गए। 1577 एहलकार तैनात। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे। लाहौर की गालिब मार्केट में तशद्दुद का शिकार घर में काम करने वाला लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चे के वालिद के बयान पर मुकदमा दर्ज। 14 साला सनी 6000 रुपये माहाना पर मेन मार्केट के रिहायशी साजिद के घर मुलाजिम था। बच्चे के नाजुक आज़ा समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात।
कराची पोर्ट पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। नेटी जेटी पुल और कराची पोर्ट के इतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम। रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक एहतजाज तवील इंतजार के खिलाफ है। दिसंबर से पोर्ट पर माल देने में 1 घंटे के बजाय 10 घंटे तक लग रहे हैं। ली मार्केट में मजहबी जमात की तकरीब। राशिद मिनहास रोड पर शॉपिंग मॉल में रश। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स का वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। बरतानिया के बाद इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम खराब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से रब्ता मुनक़ता हो सकता है। बर्फबारी से परवाज़ों भी मुतासर होने का खदशा। कज़ाकिस्तान में शदीद बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन। आस्ताना हाईवे पर 95 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी। बर्फबारी के बायस दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने इवेंट के लिए बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को 9 बरस बाद रिलीज कर दिया है। लाहौर कलंदर समेत 3 फ्रेंचाइजीज ने अपने 8 खिलाड़ी बरकरार रखे हैं। ICC विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में कराची में पाकिस्तान अंडर 19 विमेन टीम की कैंप जारी हैं। चौथे रोज भी खिलाड़ियों की सुबह और शाम के सेशन में प्रैक्टिस। हेड कोच मोहसिन कमाल की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। अंडर 19 विमेन टीम का तरबियती कैंप 9 जनवरी तक कराची में जारी रहेगा। कराची में जारी क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। पेशावर के खिलाफ सियालकोट को जीत के लिए 173 रन दरकार। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर 59 रन पर सियालकोट की 5 विकेटें गिर गईं। मजीद 114 रन की ज़रूरत है। मैच के दौरान पेशावर के नबी गुल की PCB के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 की खिलाफ वर्जी। 3 मैच की पाबंदी आयद कर दी गई। नबी गुल ने गेंद वाज़ेह तौर पर ज़मीन पर लगने के बावजूद कैच की अपील की थी। कराची में CVU पर आज होने वाली मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद और क्वेटा से रनर्स के ग्रुप भी कराची पहुंच गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा कराची मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 5 किलोमीटर फन रेस भी शामिल।